का आरओआई कैसा, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने पैसा लगाया तो कब तक वापस हो जाएगा या रिटर्न। ये एक ऐसा बिजनेस है, मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता है कम और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा। बढ़िया एक लाइफ जी सके तो क्या प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहेगा इसका और क्या रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में ये जानना तो मेन मुद्दे की बात है। हाँ। मैं तो आपको 100% रिटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 300% रिटर्न भी मिलता है। जैसे आपने सुना होगा एड टेक, फिनटेक, जो बिजनेस एजुकेशन के सेगमेंट में टेक्नोलॉजी से चलते हैं उनको एडटेक बोलते हैं, जो बिजनेस फाइनेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजी से चलते हैं उनको फिनटेक बोलते हैं। ऐसे ही जो बिजनेस प्रॉपर्टी के सेक्टर में टेक्नोलॉजी से चलते हैं उनको प्रॉपटेक कंपनी बोलते हैं, और ऐसी कंपनी है रियल मेकर। नमस्कार साथियों, रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये। एक एस्टिमेट ये कहता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इसका 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पहले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, फिर लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। हम देखते हैं कि जितने नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआई, हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग, या फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंपनीज हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करती हैं, वो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है। रियल एस्टेट का बिजनेस एक बिग टिकट बिजनेस होता है, यानी कि बड़ी पूंजी, बड़ा धंधा और उतनी ही बड़ी इनकम होती है इसमें। जिस प्रकार से हमने देखा कि रिटेल के बिजनेस को, ट्रेडिशनल रिटेल के बिजनेस को मॉडर्न रिटेल ने रिप्लेस कर दिया, उसी प्रकार से रियल एस्टेट का बिजनेस भी अब चेंज हो रहा है और अब मॉडर्न रियल्टर के बिजनेस के रूप में उभर रहा है। इस बिजनेस में ढेर सारी प्रॉफिट की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हम ट्रायल एरर करते रहेंगे तो शायद हमारा जीवन भी कम पड़ जाए। इसलिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि हमें सही सिस्टम से इस सेगमेंट में काम करना चाहिए, जिससे कि हम तेजी से बिजनेस को आगे ले जा सकें। सर आपने जैसे एक बेसिक रियल एस्टेट, मतलब ट्रेडिशनल रियल एस्टेट से मॉडर्न रियल एस्टेट के का ट्रांजिशन बताया है, और अभी आने वाला ज़माना मॉडर्न रियल एस्टेट का है, और इसी में जो रियल मेकर है वो एक नया कदम लेकर के आया है, और रियल मेकर अपनी फ्रेंचाइज आसपास के जो जी हम टियर 3 सिटीज़ हैं उनको फ्रेंचाइज देना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं ये फ्रेंचाइजी लेना चाहूँ तो फ्रेंचाइज मॉडल क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये एक रियल एस्टेट बिजनेस का रेडीमेड सॉल्यूशन है। आप रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसमें 10 तरह की चीज़ें लगेंगी, लेकिन अगर वो सब चीज़ रेडीमेड आपको मिल जाए एक पैकेज के रूप में, जिसमें आपको एक बड़े ब्रांड का, रियल मेकर जैसे ब्रांड का एक ऑथराइज्ड पार्टनर बनकर आपको ब्रांड का सपोर्ट मिले, सेटअप का सपोर्ट मिले, सिस्टम का सपोर्ट मिले, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिले, ट्रेनिंग का सपोर्ट मिले और बिजनेस की स्ट्रेटजीज का सपोर्ट मिले, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए बिजनेस करना। मैंने फ्रेंचाइज अगर ले ली है, मैं एज अ फ्रेंचाइजी ओनर अगर बन गया हूँ, तो इस फ्रेंचाइज के दौरान मेरा रोल क्या रहेगा? मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रेंचाइज लेने के बाद में मुझे करना क्या मुझे पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? बहुत सही बात कही। एक्चुअली क्या है कि रियल मेकर ने पिछले रियल एस्टेट के बिजनेस में पिछले 5 साल दिए हैं, और इन 5 सालों में ये देश की, सेंट्रल इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉपटेक कंपनी बन गई है। अब आप पूछेंगे प्रॉपटेक का मतलब क्या होता है? प्रॉपटेक का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा एडटेक, फिनटेक, जो बिजनेस एजुकेशन के सेगमेंट में टेक्नोलॉजी से चलते हैं उनको एडटेक बोलते हैं, जो बिजनेस फाइनेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजी से चलते हैं उनको फिनटेक बोलते हैं। ऐसे ही जो बिजनेस प्रॉपर्टी के सेक्टर में टेक्नोलॉजी से चलते हैं उनको प्रॉपटेक कंपनी बोलते हैं, और ऐसी कंपनी है रियल मेकर। आज रियल मेकर इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल में ऑपरेट कर रही है, और हमारा विजन है कि सन 2030 तक हम पूरे देश में अपने ब्रांचेस के माध्यम से पूरे देश के जनता को सर्व कर रहे होंगे। तो इस बीच में हमारी सोच ये आई कि जब हम पूरे देश में फैलना चाहते हैं, हम खुद तो सब जगह हो नहीं सकते, हम खुद तो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, और ये रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है कि जब तक वहाँ मालिक ना हो तो धंधा चलता नहीं है। बिल्कुल, धंधा चलता नहीं है, और ऐसे में अगर हमको धंधा चलाना है तो वहाँ पर मालिक को बैठाना पड़ेगा, और मालिक एम्प्लॉइज वाला काम नहीं, एम्प्लॉइज वो काम नहीं कर सकते जो मालिक करता है। एम्प्लॉइज को बैठा के हम कोई ब्रांच चलाएं
तो उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि रियल एस्टेट का धंधा मालिक ही चला सकता है। और ऐसे में हमने ये डिसाइड किया कि हमको हर शहर में एक मालिक बैठाना है। और वो मालिक कौन होगा? वो मालिक होंगे आपके जैसे फ्रेंचाइजी ओनर। और आप लोगों का जो लोकल नेटवर्क होगा, जो जहां लोग आपको लोकल लेवल पे जानते हैं, आपकी रेपुटेशन है, और फिर आपको आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे कुछ बड़ा बिजनेस करना है। आप में एक और अगर आपको साथ में एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो कमाल कर सकते हैं आप। और यही अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आज। सर ये बात बड़ी खूबसूरत है कि एक ओनरशिप वाला पार्ट आता है, लेकिन जब हम ओनरशिप की बात करते हैं और फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और अपने अपने शहर में अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक जो बेसिक रियल एस्टेट वाला व्यक्ति है और एक जो रियल मेकर का रियल्टर है, इन दोनों में क्या मेजर फर्क होगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन किया, और मैं इसका बिल्कुल सही जवाब देना चाहता हूँ आपको। आपने देखा आज से कुछ साल पहले तक आपको टैक्सी लेनी होती थी तो कहाँ मिलती थी टैक्सी? चौराहे पे जाना पड़ता हाँ, था आपको, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उससे बार्गेन करनी पड़ती थी। हम्म, आज कैसे टैक्सी मिलती है आपको? फोन ओला और सब उबर से बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाती है आपको, बिल्कुल। है ना? थोड़े समय पहले आपको होटल बुक करना होता था तो हाँ, कैसे बुक करते थे? किसी एजेंट के थ्रू नहीं, जाना पड़ता था, वहाँ जाना बात पड़ता था, करना। वहां जाके बात करनी पड़ती थी, बार्गेन करना पड़ता था। आज वो ओयो आपको ऑनलाइन बुक कर देता होटल, बिल्कुल। है ना? हाँ, ऐसा का ऐसा परिवर्तन इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आया है। हम्म, और अब आप अकेले बिजनेस करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। सारा बिजनेस इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है। हम्म, अब आज के जमाने में खाली हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आज के जमाने में स्मार्ट वर्क से रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे में अगर आपको एक परफेक्ट सिस्टम मिल जाए जो सक्सेसफुल है, तो बोलिए आप कि आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। सारे कस्टमर आपके पास आ जाएंगे कि नहीं? और फिर आपके शहर में बैठकर न सिर्फ आप अपने शहर का प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हो, बल्कि पूरे देश में जो रियल मेकर का नेटवर्क फैला हुआ है उस हर शहर में बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके शहर का कस्टमर अगर आपको बोलता है कि मुझे इंदौर में प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप उसको अपने शहर के अलावा इंदौर में भी प्रॉपर्टी दिलवा सकते हो। अच्छा। आपके शहर का कस्टमर बोलता है कि मुझे भोपाल में प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप अपने शहर में बैठे बैठे भोपाल में उसको प्रॉपर्टी दिला सकते हो, पूना में दिला सकते हो, बैंगलोर में दिला सकते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी दिला सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी लोकल ब्रोकर के पास कभी नहीं होती है। और साथ में एक जो फ्रेंचाइज पार्टनर होता है ना, उसकी जो लोकल रेपुटेशन होती है, उसका फायदा उसको पूरे देश में बिजनेस फैलाने में मिलेगा। बताइए, ये ऐसा बिजनेस मॉडल क्या लोकल ब्रोकर वाला जो बिजनेस मॉडल है उसमें मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल सकता। वो उनका लोकल नेटवर्क ही स्ट्रांग होता है, इसके बाहर जाने के वो उसकी ना। सोच ही सीमित है और उसका धंधा भी सीमित ही हाँ, रहेगा। हाँ। तो ये मेजर डिफरेंस है, मतलब रियल मेकर से अगर फ्रेंचाइज हम लोग लेते हैं तो रियल मेकर का जितना भी नेटवर्क है हम उस पूरे नेटवर्क का फायदा बहुत ले बड़ा सकते फायदा हैं। ले सकते हैं। जी जी। अब एक सवाल और आता है कि ठीक है, मैंने फ्रेंचाइज ले ली है, तो अगर मैं रियल एस्टेट नहीं जानता हूँ या मैं किसी और फील्ड से हूँ, तो क्या मैं ये फ्रेंचाइज ओन कर सकता हूँ? मतलब मेरा मन है बिजनेस करने का, ओनरशिप लेने का, तो क्या ये मेरे लिए आप फायदेमंद कभी होगा? किसी मैकडोनल्ड के स्टोर पे गए? हाँ, बिल्कुल गया हूँ। तो किसी मैकडोनल्ड के स्टोर का जो फ्रेंचाइज ओनर होता है, हम्म, क्या वो मैकडोनल्ड के बर्गर बनाने का एक्सपर्ट होता है? नहीं। फिर भी वो चलाता है सक्सेसफुली उस बिजनेस जी। मॉडल को, क्योंकि उसको रेडीमेड बिजनेस मॉडल मिला है। वैसे के वैसे अगर आपको रियल एस्टेट नहीं आती, हम्म, उसके बावजूद भी अगर आपने रियल मेकर का बिजनेस मॉडल लिया है, तो रियल मेकर के थ्रू आपको वो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस अपने आप मिल जाएगा। आप में वो पहले से होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप में सीखने की शक्ति होनी चाहिए, आप में सीखने की ललक होनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग से हम आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करेंगे, जिससे कि आप इस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से। ऑन ग्राउंड सपोर्ट क्या, आपके वहां पर जहां जहां काम में दिक्कतें आ रही हैं उसका सपोर्ट अगर आपको मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती जाए, और आप अपने आप एक एक मॉडर्न रियल्टर के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, बताइए इससे बढ़िया और कोई बात हो सकती है क्या? बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब एक एक बड़े ब्रांड का जो अनुभव है वो मिलेगा, एक बिल्कुल। एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जब बात इन सब चीज़ों की आती है और चलिए ये दिल भा जाता है कि ठीक है, एक एक नए
व्यक्ति होते हुए भी मैं वो फ्रेंचाइज़ ले सकता हूँ। तब एक सवाल आता है कि फ्रेंचाइज़ के साथ जुड़ा होता है मनी कॉन्सेंट कि भाई कोई ना कोई पेमेंट या कोई ना कोई उसकी एक एक वैल्यू है। तो वो कितना अमाउंट रहेगा और उसका आरओआई कैसा, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने पैसा लगाया तो वो कब तक वापस हो जाएगा या रिटर्न हो देखिए, कोई भी बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, मॉडल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता है कम और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा। बताइए, ऐसे बहुत कम बिजनेस मिलेंगे जिसमें इतने कम इन्वेस्टमेंट पे इतनी बढ़िया इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जैसे टियर 3 सिटी से आते हैं, तो टियर 3 सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 20-22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कॉस्ट आप चाहें, अच्छा, आप सही सिस्टम को फॉलो कर लें, हमारी गाइडलाइंस के बेस पे सही काम कर लें, तो आप 1 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं। 1 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं का मतलब ये हुआ कि आपको 100% आरओआई मिलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? 100% आरओआई कौन सा बिजनेस देता है आपको? एक जितना पैसा लगाया 1 ही साल में रिकवर, ऐसे अपॉर्चुनिटी तो दूसरे बिजनेस में नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे ये 20-22 लाख रुपए लगेंगे कैसे? हाँ, ये किस चीज़ में लगेंगे और कैसे लगेंगे ये? हाँ, ये 20-22 लाख रुपए जो आपको पूरे सेटअप की कॉस्ट है, इसमें से करीब 6 से 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे फ्रेंचाइज फीस के रूप में। जो रियल मेकर लेगा, रियल मेकर को देने पड़ेंगे 6 से 10 लाख रुपए। ये रेंज इसलिए है कि इसमें आप किस कंडीशन पे लेना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव लेना चाहते हैं कि नॉन एक्सक्लूसिव, इस तरह के कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके बेस पे ये वेरिएबल है। तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 लाख रुपए टियर 3 सिटीज में आपको देना होंगे। और इसके साथ में आपको खर्चा करना पड़ेगा ऑफिस सेटअप का, इसके साथ में आपको खर्चा करना पड़ेगा फर्नीचर का, टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट्स का, गैजेट्स का, ब्रांडिंग का, लोकल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मार्केट में हम एंटर करेंगे तो किस तरह से मार्केट को पता चले कि आप इस तरह का नया बिजनेस वहाँ पर लेकर आएँ। इन सब चीज़ों पे जो खर्चा होगा सब मिलाकर आपको 20-22 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मुझे लग रहा है आपके मन में भी होगी वो प्रश्न, वो ये है कि ये जो 6 से 10 लाख रुपए हम रियल मेकर को देंगे तो हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? इसके बदले में मिलेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6 से 10 लाख रुपए आपके बिजनेस को सेटअप करने में जो आपको देना पड़ रहे हैं, ये एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का एक फ्रैक्शन मात्र है, एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। अगर आप ये सब टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब अगर आप खुद से करेंगे ना, तो इससे 5-10 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको हम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में ये करवा के दे रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जो पैसा रियल मेकर आपसे ले रहा है वो उससे कई गुना ज़्यादा की वैल्यू आपको डिलीवर कर रहा है, और इसलिए ये आपके लिए फायदे का सौदा है। 6 से 10 लाख रुपए जो लिए जा रहे हैं रियल मेकर के द्वारा, उसमें जो लोकल ब्रांडिंग और बाकी सब चीज़ों के का जो वो सपोर्ट अलग है खर्चा होगा। अच्छा, रियल मेकर का सपोर्ट तो है कंपनी को, लेकिन फ्रेंचाइज के लिए अमाउंट भी दिया है आपने, आरओआई भी बता दिया है। अब इसके बाद आता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय में इसलिए आता है ताकि एक अच्छा बड़ा अमाउंट कमा सके, जो कि वो नौकरी से नहीं ले सकता, मतलब एक बहुत बढ़िया एक लाइफ जी सके। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहेगा इसका और क्या रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में ये तो मेन मुद्दे की बात है। हाँ, कि हमको, मुझे अल्टीमेटली मिलेगा क्या? रियल इस्टेट के धंधे में आपको पता है कि अगर आप रियल इस्टेट का ट्रेड करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं रियल इस्टेट दिलवाने में, तो मार्केट में ऑन एन एवरेज 2% से लेके 4-5% तक का कमीशन मिलता है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो उस पर अगर मान लो 3% कमीशन मिल रहा है तो आपको 1.5 लाख रुपए उस डील में से मार्जिन मिलेगा। 1.5 लाख रुपए उसमें से मार्जिन मिलेगा। और कई इस तरीके से डील्स कर करके कई सेंटर्स ऐसे हैं जो महीने के 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। महीने के 5 लाख रुपए से ज़्यादा का मतलब हुआ साल के 60 लाख रुपए कमाते हैं। और अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 60 लाख रुपए कमाए, तो मैं तो आपको 100% रिटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 300% रिटर्न भी मिलता है और लोग कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं लिटरली। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दूसरा कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है और इतना बढ़िया धंधा मिल सकता है। और ये ग्रोइंग बिजनेस है, रोज धंधे हो रहे हैं, रोज डील्स हो रही हैं, और आपको अगर सही टेक्निक आ गई तो डील करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा।
सर बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी ये बात कि बहुत से लोग हैं जो कि एक छोटे-छोटे प्रॉफ़िट मार्जिन को अगर काउंट करें तो वो 60 लाख या सीआर में भी लोग मंथली कमा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल ये भी आ जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में हैं, लेकिन वो एक नौकरी जितना भी नहीं कमा पा रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको आवश्यकता होती है कि अब एक बहुत बड़ा ब्रांड जैसे रियल मेकर फ्रैंचाइज़ दे रहा है, तो क्या एग्ज़ैक्टली। कंपनी का सपोर्ट मिलेगा ऐसी सिचुएशन में? कंपनी की गारंटी है कि आपको 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा और हम फ्रेंचाइज बेचने के बिजनेस में है ही नहीं। हमारा तो विजन है कि 2030 तक हमारा बिजनेस पूरे देश में फैलना चाहिए और हम आपको हमारे पार्टनर के रूप में देखते हैं और आप हमारे पार्टनर बनकर हमारे बिजनेस को पूरे देश में फैलाने में हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको बड़ी कमाई करके आपके धंधे को बढ़ाने में हेल्प करने वाले हैं और इस उद्देश्य के साथ में ही हम आपको फ्रेंचाइज दे रहे हैं। फ्रेंचाइज की फीस कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर हम 6 लाख 10 लाख रुपए की जो फीस आपसे ले रहे हैं, अगर वही कमाना होती तो वो तो हम एक डील में कमा सकते हैं। वो कोई इस धंधे में कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आप देखेंगे मार्केट में जो दूसरी फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां, चाहे एक लॉन्ड्री का बिजनेस में फ्रेंचाइज बांट रही हो, चाहे वो चाय के बिजनेस में फ्रेंचाइज बांट रही हो, वो लोग 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं फ्रेंचाइज बांटने के। तो हमारा बिजनेस तो उससे कई गुना बड़ा है। इसमें बिजनेस में अर्निंग की पोटेंशियल उससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन हम बड़ा अमाउंट फ्रेंचाइज फीस के रूप में नहीं ले रहे हैं आपसे, क्योंकि हमारा पर्पस फ्रेंचाइज फीस लेना नहीं, उससे बिजनेस बनाना है। जब हमने फ्रेंचाइज़ ले ली है, अब हम कंपनी के फ्रेंचाइज़ पार्टनर हो गए हैं, सो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कंपनी के एज़ इट इज़ उस फ्रेंचाइज़ी पर लगते हैं कि भई ये नियम है, ये सेटअप है, आपको ये ऐसा लगाना है। तो जब इतनी चीज़ें कंपनी के साइड से होती है, तो क्या हम एज़ अ फ्रेंचाइज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी से कंपनी का सपोर्ट हमें मिलेगा अपने मार्केट में? 100% कंपनी का आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। कंपनी आपको रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, आपको गाइडेंस देगी, आपको सीआरएम टूल्स देगी। हुँ, आप जानते हैं सीआरएम टूल्स कितने जी, महंगे होते हैं जी। आज के ज़माने में? बहुत इंपॉर्टेंट सीआरएम टूल्स, कंपनी का सेल्फ डिज़ाइंड सीआरएम टूल है जो आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लीड जनरेशन में सपोर्ट मिलेगा, किस तरह से लीड जनरेशन कर सकते हैं, किस तरह कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, किस तरह कस्टमर आपके पास कस्टमर की इंक्वायरीज आएँ, किस तरह मार्केटिंग के क्रिएटिव्स बनाए जाएँ, किस तरह से पोस्ट बनाई जाए, किस तरह से वीडियोस बनाए जाएँ, किस तरह की मार्केटिंग की जाए, जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें। कंपनी का सपोर्ट आपको और मिलेगा स्टाफ के सिलेक्शन में। आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए और उस स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, ये भी कंपनी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बैकएंड का सपोर्ट ऑपरेशंस को कैसे मिलना चाहिए, इसमें भी कंपनी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी लोकल मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से बिजनेस की स्ट्रेटजी को टेलर मेड कैसे किया जाए, इस पर भी कंपनी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है टीम को, साथ में आपको एज ए फ्रेंचाइजी ओनर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है, आपको मेंटरिंग गाइडेंस देना है, ये सारा सपोर्ट मिलेगा। और हम फ्रेंचाइज रिलेशनशिप मैनेजर होगा एक कंपनी की तरफ से, जो आपके लिए डेडिकेटेड होगा, जो आपको कंपनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आप उस एक फ्रेंचाइज मैनेजर को बात करेंगे, आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह से आप अगर एक बैंक के प्रायोरिटी कस्टमर है, तो आपको वहाँ पर एक कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मिलता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति सॉल्व करता है। ऐसे आपको कंपनी में एक फ्रेंचाइज रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। मतलब कुल मिलाकर कि कोई भी व्यक्ति अगर ये फ्रेंचाइज़ लेता है, एक फ्रेशर व्यक्ति भी है, तो सपोर्ट कंपनी का इतना पावरफुल है कि वो उस बिज़नेस को मार्केट के हिसाब से सेटल करके उसको रन करने में चला सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि एक छोटा बच्चा भी जिस तरह से मोबाइल चलाना सीखता है ना, इस तरह से आप रियल एस्टेट का बिजनेस करना सीख जाओगे, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन पूरी बराबर मिलती रहेगी। आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत के टाइम पे कहा था कि जैसे सारी कंपनियों के नाम के पीछे टैग लगाते हैं ताकि टेक्नोलॉजी से इंटेक करती है, वैसे रियल मेकर प्रॉपटेक कंपनी है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और एज अ टेक्निकल चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनी जब फ्रेंचाइज देती है, तो क्या मुझे भी टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है एज अ फ्रेंचाइजी ओनर? क्या इसके लिए ज़रूरी है, मतलब या मेरे पास ऐसी टीम होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, या कंपनी इसमें भी मुझे सपोर्ट करेगी? आजकल जो टेक्नोलॉजी को, आपको टेक्नोलॉजी बनानी नहीं है, हुँ, आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए। हुँ, इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह से आपको
यूज़र फ्रेंडली मॉडल में बनाई गई है। तो इसमें बहुत सिंपल है, अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, अगर आप में एक नॉर्मल बिजनेस एक्यूमन है, अगर आप में फाइनेंशियल लिटरेसी है, पैसे की भाषा समझते हैं अच्छी तरह से, तो ये जो सीआरएम के टूल्स हैं ना, जो आपको चलाने होंगे, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बना हुआ है, जिसकी बहुत ही सिंपल ट्रेनिंग होगी और आप उस सिंपल ट्रेनिंग को लेकर उसको यूज़ करने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना, जो नॉर्मल चीज़ें होती है कि भाई एक्सेल चलाना आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आना चाहिए, और बहुत से अलग अलग तरह से कैसे लीड जनरेट की जाती है उसकी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। बिजनेस में डील क्लोज कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, बिजनेस में हमें बिजनेस प्रोजेक्ट्स के टाई अप कैसे करना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी। न सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग बल्कि प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपनी के साथ काम करके आपको मिलेगी, जिससे कि आप वास्तव में धरातल पे काम कर सकें। मतलब अगर आपके पास कोई स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है तो कंपनी के साइड से ये सिस्टम है कि पूरी तरीके से आपको बेसिक जितनी ज़रूरत है उतना ट्रेन कर दिया जाएगा, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि ऑन ग्राउंड आने वाली मुश्किलों के लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी हाँ, उसके मतलब बाद। आप ये उम्मीद मत करें कि कंप्यूटर चलाना आपको कंपनी सिखाएगी। हाँ, आपको मोबाइल चलाना, कंप्यूटर नहीं ये चलाना बेसिक आना सर चाहिए। आज के अगर वो ज़माने में। आता है तो बाकी सब चीज़ें सिखा देंगे आप। नेक्स्ट कि भाई टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, अब हमने फ्रेंचाइज ले ली है, लेकिन फ्रेंचाइज लेने के बाद हम वैसे ही हैं जैसे और भी रियल्टर्स मार्केट में हैं कि भाई अपना हमने दुकान तो डाल दी है लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। हुँ। तो लेकिन रियल मेकर का नाम तो बहुत बड़ा है। तो इस ब्रांडिंग को लेकर के रियल मेकर का जो ब्रांड सपोर्ट है वो हमको मिलेगा हमारे अपने मार्केट में टियर 3 सिटीज़ में? 100% ब्रांड का ही वैल्यू है मार्केट में। आज के ज़माने में प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। आज के ज़माने में ब्रांड बिकते हैं, ब्रांड। बिल्कुल। आप कोलगेट खरीदते हो, टूथपेस्ट नहीं खरीदते हो। आप पियर्स खरीदते हो, साबुन नहीं खरीदते। और हर बंदे की ब्रांड लॉयल्टी होती है। तो आपको ब्रांड का एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा कंपनी की तरफ से कि ब्रांड को आपको सेटअप कैसे करना, ब्रांड को अपने मार्केट में प्रमोशन कैसे करना, सोशल मीडिया में मार्केटिंग कैसे करना, ब्रांड का सपोर्ट कैसे मिलेगा, ऑफिस का डिज़ाइन कैसे बनेगा, आपके विजिटिंग कार्ड्स कैसे बनेंगे, आपका जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा उसके टेम्पलेट्स कैसे होंगे, व्हाट्सएप पे जो मैसेज जाएंगे वो उसके क्रिएटिव्स क्या होंगे, ब्रोशर्स कैसे बनेंगे, ऐड की डिज़ाइन कैसे होगी, वीडियो का स्टैंडर्ड क्या होगा, हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। और वो पूरे स्टैंडर्ड गाइडलाइन आपको मिलेगी, जिससे कि आप कंपनी का दूसरी जगह का कोई भी फ्रेंचाइजी जिस तरह काम कर रहा होगा आप भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। जब इतनी चीज़ें मिलेंगी तो मतलब एक ऑफलाइन मार्केटिंग वाला पार्ट होता है और एक हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अब कंपनी का तो ऑलरेडी डिजिटल प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो एज़ अ फ्रेंचाइज़ी क्या उस डिजिटल डिजिटल प्रेजेंस का फ़ायदा हमको भी मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। न सिर्फ फिजिकल मार्केटिंग बल्कि डिजिटल मार्केटिंग का भी पूरी तरह सपोर्ट कंपनी की तरफ से है। और हम गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रियल मेकर के आपको पेजेस मिलेंगे और हर ब्रांच का अलग पेज भी होता है। और लोकल एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे उसकी गाइडलाइन भी आपको मिलेगी। आपके लिए रेडी फ्लायर्स बनाने हैं, लोकल इवेंट्स की प्रमोशन करना है, आपको कुछ लोकल में कुछ शोकेसिंग करनी है, कहीं चैनल पार्टनर्स की मीटिंग्स करनी है, तो इन सब के लिए आपको रेडी टू एग्जीक्यूट मॉडल्स या डिज़ाइंस आपको तैयार मिलेंगे। मार्केटिंग की हम बात करते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अपना ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया। तो मार्केटिंग से एक नेटवर्क क्रिएट होता है, ठीक है? राइट, तो जो राइट। नेटवर्क बनता है उसमें बिज़नेस नेटवर्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बिज़नेस नेटवर्क जो रियल मेकर का है उसका क्या सपोर्ट रहेगा इन देखिए सब चीज़ों से? बिज़नेस में और ख़ास करके रियल एस्टेट के बिज़नेस में तो बहुत ही ज़्यादा एक बात कही जाती है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जी। आपकी नेटवर्क जो है वो आपके नेटवर्क से ही डिसाइड होती है। जैसा बढ़िया क्वालिटी का नेटवर्क होगा, उतनी बढ़िया क्वालिटी का नेटवर्थ होगा। तो आपकी सिटी में आप अपना नेटवर्क कैसे बनाएँगे? रियल मेकर का जो ब्रांड का नेटवर्क है उसका फ़ायदा कैसे उठाएँगे? आपकी लोकल जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आपका नेटवर्क, आपकी पैठ कैसे बढ़ेगी? आपको लोकल जो कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क्स हैं उनको कैसे आप यूज़ कर पाएँगे? नेशनल लेवल पे रियल मेकर का जो नेटवर्क है उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, लोकल आपकी रियल इस्टेट की जो बिजनेस की कम्युनिटी है वो कैसे बिल्टअप करेंगे, और आपको नेटवर्क तैयार करने के लिए ट्रेनिंग कैसे मिलनी चाहिए, वो सब सपोर्ट जो है आपको रियल मेकर से मिलने वाला है।
रियल मेकर जो है वो ऑलरेडी इंदौर में है, मतलब एक जानी मानी सिटी है, देश का भी नंबर वन शहर है इंदौर। तो टियर वन सिटी या टू सिटी के लिए तो चलिए हम मान सकते हैं कि टेक्निकल और रियल मेकर जो है वो एक अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है या उसके हिसाब से उनका ग्रोथ पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन जब बात टियर थ्री सिटी में रियल एस्टेट मार्केट की आती है और इस लेवल के रियल एस्टेट मार्केट की आती है जो कि रियल मेकर इंदौर में जिस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये सर्विस, ये सुविधाएं, इस तरीके का पैटर्न, ये मॉडल क्या टियर थ्री सिटी में भी काम करेगा या इसके लिए कोई एक अलग मॉडल डिज़ाइन किया है? हमने स्मॉल सिटीज का मॉडल बनाया है जी। जो छोटे शहरों के लिए सूटेबल है और छोटे शहरों में ही कामयाब होगा। अब देवास जैसे शहर में हम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, हम उज्जैन जैसे शहर में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो आपके शहर में क्यों नहीं काम करेगा वो? तो डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस इन छोटे शहरों का भी बहुत सक्सेसफुल है और बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारे डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स हो सकते हैं। आपकी मेन कंसर्न है कि मुझे इसमें कमाई क्या होगी, तो बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स हमने छोटे छोटे शहरों के लिए भी बनाए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। ऐसा होता है कि जब आपको बड़ा रेवेन्यू चाहिए तो एक जगह से बड़ा रेवेन्यू नहीं आता, छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जिससे मिलकर एक गंगा बनती है। जब गंगोत्री से गंगा निकलती है ना, तो एक छोटी सी धारा होती है, लेकिन हरिद्वार तक आते आते इतनी बड़ी गंगा बन जाती है। तो वो कैसे बनती है? वो सिर्फ इसलिए बन पाती है कि उसमें छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं आके मिल जाती हैं। इसी प्रकार से हमने इसका मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम का मॉडल बनाया है छोटे छोटे शहरों के लिए भी, कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड जो बिजनेस होता है, जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट होते हैं, उनके टाई अप करके भी देने का जिम्मा रियल मेकर का रहेगा, क्योंकि रियल मेकर के पास में उन प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करने का, उनको वेरीफाई करने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के माध्यम से ही हम प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट को रियल मेकर आपको लोकल लेवल के प्रोजेक्ट्स को लाकर देगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी बिजनेस, इसको बोलते हैं प्राइमरी रियल एस्टेट। लेकिन इसके अलावा आपको सेकेंडरी रियल एस्टेट यानी कि रीसेल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका बिजनेस कैसे करना है उसकी भी गाइडलाइन मिलेगी। लीज और रेंटल का बिजनेस कैसे करना है उसकी भी गाइडलाइन मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा आपको एडिशनल रेवेन्यूज और दूसरे हमारे वर्टिकल से वहां से भी मिलेगा। जिस तरह से कि आप बिल्डकॉन का हमारा एक वर्टिकल है, बिजनेस मॉडल है कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डेकोरेशन भी आपके कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं, उससे भी आपको इनकम जनरेट होगी। आपके कस्टमर को होम लोन लेना है या दूसरे कोई भी लोन्स लेने हैं, तो वो लोन्स भी उनको आप करवा के देंगे, उससे भी आपकी इनकम जनरेट होगी। इस तरह से आपके पास में मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जब आएगी तो आपके पास कंटिन्यूअस इनफ्लो होगा रेवेन्यू का, जिससे कि आपकी ब्रांच जो है वो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगी और 3 से 6 महीने में आपका ब्रेक इवन 100% आ जाएगा। आपका जब मैंने ये सवाल किया तो आपके जवाब के साथ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि भाई बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि अगर नहीं कर पाए तो, लेकिन अब ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि एज अ रियल्टर हम काम करेंगे तो चलो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने बताया कि रियल मेकर के जितने भी वर्टिकल्स हैं वो सारे वर्टिकल के लिए हमको चाबी मिल जाएगी कि आप इन सारे वर्टिकल्स पर काम कर सकते हैं, तो फिर ये सवाल बचता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये सवाल मैं करूं हमारे बाकी सारे व्यूअर्स के लिए कि मान लो अगर नहीं कर पाए परफॉर्म ठीक से, तो क्या सपोर्ट रहेगा कंपनी का, कैसे डील करेंगे? देखिए, हम तो आपको नॉन परफॉर्मर बनने देंगे नहीं, आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें हमें मार्केट को जीतना है और हमें सक्सेसफुल होना है। रियल मेकर हिंदुस्तान की पूरी मार्केट को जीतने के लिए बाहर निकला है, तो हम आपको असफल तो होने नहीं देंगे, हम आपको सफल बना के छोड़ेंगे। लेकिन उन सब के बावजूद भी आपके एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे। हम तो आपको धक्का लगा सकते हैं, एक कुएं के पास में प्यासे को ले जाया जा सकता है, पर पानी तो उसको खुद ही पीना पड़ेगा। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, वो पहले आप अपने आप को असेस कर लें। अगर वो आप तैयार हैं तो बाकी सारा काम तो हम आपको सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही देंगे। चलिए, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया आपके सपोर्ट से और एक अच्छी जो है एक रियल एस्टेट हमारे शहर में हमने अपनी पैठ अच्छी बना ली, लोगों के बीच में हमारा नाम भी हो गया है। लेकिन अब यहाँ डर ये होता है कि चूंकि रियल मेकर फ्रेंचाइज दे रहा है तो कहीं ऐसा हो जाए कि हमने जब अपना बिजनेस सेटअप किया ही है और हमारे किसी पड़ोसी को भी रियल मेकर की फ्रेंचाइजी मिल गई, तो हम आपस में ही कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। तो ये इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका और बहुत जायज़ है ये सवाल।
तो हमने इसीलिए, जब मैंने पहले आपको कहा था ना कि 6 लाख से 10 लाख तक की आपकी फ्रेंचाइज फीस होगी, तो इसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल फंक्शन है ना, वो है एक्सक्लूसिविटी का। अच्छा। कि किस शहर में आपको एक्सक्लूसिविटी चाहिए, तो हम आपसे वो कुछ एडिशनल चार्ज लेंगे और फिर आपको गारंटी देंगे कि इस शहर में दूसरा कोई फ्रेंचाइजी आपके कंपटीशन में नहीं रहेगा। अगर आप वो एक्सक्लूसिविटी लेते हैं तो डेफिनेटली आप फिर उस शहर के मालिक बन जाएंगे। ओके। तो उसके बाद में आपने जो भी ग्रोथ की उसका पूरा फायदा आप ही को मिलने वाला है। लेकिन कुछ बड़े शहर होते हैं जहाँ पे बहुत सारा बिजनेस का पोटेंशियल है, अब जैसे बॉम्बे है, पूना है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ऐसे बड़े शहरों में खाली एक फ्रेंचाइजी करेगा तो हम उस मार्केट को, बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो हम उस मार्केट को कुछ 2 4 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट का फ्रेंचाइज उसको देंगे, जिससे कि उस पार्ट में वो बिजनेस करे, दूसरे पार्ट में दूसरा बिजनेस करे। जैसे ईस्ट पुणे, वेस्ट पुणे, ऐसा कुछ बिजनेस का मॉडल होता है, जिससे कि वहाँ पर बिजनेस दो टुकड़ों में बढ़ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है और एक अकेला अगर उसको टैप नहीं कर सकता है तो हम उस बिजनेस का पोटेंशियल लूज नहीं कर सकते। पर लेकिन आपकी मार्केट में अगर आपने एक्सक्लूसिविटी के लिए फंड देके एग्रीमेंट उस तरीके का किया है तो डेफिनेटली आपको एक्सक्लूसिविटी मिलेगी और फिर आपकी कंपटीशन की चिंता आपको नहीं रहेगी। और एक बात और है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं मेरे से कि मैंने एक फ्रेंचाइज ली, मेरी बहुत सक्सेसफुल हो गई, क्या मैं दूसरी जगह भी फ्रेंचाइज ले सकता हूँ? हाँ। आपके मन हाँ, में भी ये बिल्कुल, विचार आएगा, बिल्कुल। क्योंकि जब एक चीज में सक्सेस मिलती है तो उसको रिपीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो डेफिनेटली आपकी अगर उस नए शहर में भी पकड़ है, आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर बिजनेस सक्सेसफुली चला सकते हैं, उनका अच्छा नेटवर्क है, तो आप एडिशनल लोकेशंस पे भी हमारी फ्रेंचाइज ले सकते हैं और आपको उस एडिशनल शहर में भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब हम काम करते हैं, मतलब किसी एज अ सेल्स पर्सन काम करते हैं, तो सबसे अच्छा परफॉर्म हमको करना पड़ता है, तभी हमारा जो इंसेंटिव है वो बनता है। एक टारगेट हमको दे दिया जाता है एज अ सेल्स पर्सन कि आप ये टारगेट अचीव करेंगे तो पर्टिकुलर आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो जब एक ओनरशिप हम ले लेते हैं, एक फ्रेंचाइज हम ले लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या कोई टारगेट है जो हमको अचीव करने रहेंगे कंपनी के साइड से? देखिए, कंपनी के सामने पूरे भारत में बड़ा बिजनेस करने का टारगेट तो है ही है, और वो टारगेट किससे पूरा होगा? इन इन शहर, अलग अलग शहरों में फैले हुए फ्रेंचाइजीज के माध्यम से ही वो बड़ा बिजनेस का टारगेट पूरा होगा। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप भी उस टारगेट पे काम करें, उस महत्वाकांक्षी योजनाओं पे काम करें, बड़े बड़े सपने देखें, बड़ा बिजनेस करें और तेजी से आगे बढ़ें। पर लेकिन इसमें जिस तरह से टारगेट शब्द होता है सेल्समैन के लिए, ऐसे फ्रेंचाइजीज के लिए टारगेट शब्द नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ बिजनेस के माइलस्टोन्स जरूर होंगे कि आप इस 6 महीने में, इस साल भर में आप इस लेवल पे पहुंचे, जो जिससे कि आपकी ग्रोथ, आपकी आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी कंपनी की ग्रोथ उसके साथ रिलेटेड है। जी। तो इसलिए आपको कुछ वो बिजनेस के माइलस्टोन्स तो सेट करने ही होंगे। कोई प्रेशर नहीं है, उसके लिए पूरा सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ें। सो मतलब इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कुछ माइलस्टोन हमने अपने अनुभव से बनाए हैं कि भाई हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये भी हो सकता है, और कुछ कंपनी ने हमको सेट ऑफ दिए हैं। तो ये दोनों मिलके तय होगा, जी। ये कंपनी के और फ्रेंचाइजी के साथ में मिलके तय होगा कि हमें किस लेवल का टारगेट बनाना है, किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखनी है और किस तरह का हमें काम करना है। तो जहां तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाने का सवाल है, तो ये 100% एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो, यदि आप में आगे बढ़ने का जुनून और इच्छा शक्ति है, तो आपको कंपनी की तरफ से कंटिन्यूस सपोर्ट मिलेगा। और सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच से काम करते हैं। और आप अगर पॉजिटिव अप्रोच वाले व्यक्ति हैं और आप में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो मैं इसमें कोई कोई कारण नहीं कि आप असफल हो, अच्छा। और हम आपको असफल होने नहीं देंगे। हमारी जो बात थी कि टारगेट तो एक कंपनी के साइड से है, एक टारगेट हम खुद अपना बना सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हमारे रियल मेकर के विजन से, जो रियल मेकर ने टारगेट दिया उससे बड़ा टारगेट हम अपनी सिटी में अपना प्लान करे हुए हैं, तो शायद हम उस पे लगे हुए रहें। तो बात ये आती है कि जिन लोगों ने अपने टारगेट बना लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें टारगेट दिए गए हैं उनके पास एक सवाल ऐसा आ जाता है कि भाई ये कितना टाइम इस बिजनेस में हमको देना पड़ेगा ताकि हम पर्टिकुलर दिए हुए टारगेट को अचीव कर पाएँ, हमारा टाइम कमिटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा फिक्स टाइम कमिटमेंट तो कुछ नहीं है, पर ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे रोज के इसको देना चाहिए। जी।
क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट टाइम बिजनेस, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस, ओके, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस। बिल्कुल। तो जैसा कहते हैं ना कि एक नाविक से पूछा गया कि आप ये रोज लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते हो तो कितने पैसे कमा लेते हो? तो उसने कहा जितनी बार जाता हूँ उतने पैसे कमा लेता हूँ। तो यहाँ भी वही बात है कि जितना जितना काम करोगे, उसमें इन्वॉल्व होगे, उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा करोगे तो, और जितना सीरियस कमिटमेंट आपकी तरफ से रहेगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका डेवलप होगा। जी, अगर आपका कमिटमेंट कम है तो बिजनेस छोटा रह जाएगा, कमिटमेंट बड़ा है तो बड़ा बिजनेस बन जाएगा। मन लगा के काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उसने अपना पूरा आपकी यही लाइन है कि दिल, दिमाग और आत्मा से काम करने वाला, तो वो पूरी तरीके से शिद्दत से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर परिस्थिति कई बार ऐसी बन जाती है, सरकारी चीज़ें, क्योंकि हम रियल एस्टेट के काम में हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क ऐसे होते हैं जो कि जहाँ हमको सपोर्ट की ज़रूरत लगती है, बहुत सारे लीगल और कानूनी कार्रवाई वाली चीज़ें होती हैं। तो क्या वहाँ रियल मेकर हमें सपोर्ट करेगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? डेफिनेटली बहुत सही क्वेश्चन है आपका ये, कि रियल एस्टेट का जो काम है, प्रॉपर्टी का धंधा जो है, हाँ, इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत 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 अहम बहुत भूमिका निभाता है। और यदि आपने उसमें कोई गलती करी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कस्टमर को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। तो इसलिए लीगल सपोर्ट कंपनी की तरफ से, कंपनी के पास में प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कंपनी की लीगल टीम आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। और न सिर्फ लीगल फील्ड में, बल्कि जब आप लोगों से काम लेते हो, लोगों को आप अपॉइंट करते हो, तो लोगों से काम लेना ये भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि आप उनसे बेहतर आउटपुट कैसे निकाल पाएँ। तो सही लोगों को रखें, सही लोगों से काम लें और उनसे सही तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़वाएँ उनकी, और उनसे आउटपुट ले पाएँ, ये भी आपको सिखाया जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको प्रॉपर्टी में जब डील्स करनी है तो उसके एग्रीमेंट कैसे बनाने हैं, उसके एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, जी। वो डॉक्यूमेंटेशन बाकी कैसे करेंगे, इन सब की गाइडलाइन आपको कंपनी की तरफ से मिलती रहेगी। जब बात आती है कि सारी चीज़ें हमने पूछ ली, मैक्सिमम सवाल जो हैं वो मेरे भी रहे हैं, और मैंने अपना नाम लेकर के हमारे जो बेसिक आम लोगों के जो सवाल होते हैं टियर 3 सिटी में रहने वाले लोगों के, वो सवाल भी मैंने आपसे अपने साइड से करने के लिए ट्राई किया। तो अब मैं आपसे एक सवाल लास्ट में ऐसा पूछना चाहूँगा कि क्या ये फ्रेंचाइज़ मुझे लेनी चाहिए एक एक यंग बॉय होते हुए, या किन-किन एज ग्रुप के लोगों को ये लेनी चाहिए या ले सकते हैं? देखिए, फ्रेंचाइज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये तो आपका डिसीजन है, जी, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। जी, आपसे एज में सीनियर होने के नाते जी, आपको सही एक डायरेक्शन दे सकता हूँ मेरे अनुभव से, जी। कि यदि आपको अपना बिज़नेस बड़ा बनाना है, यदि आपका एम्बिशन लेवल बड़ा है, हुँ, यदि आप चाहते हो कि एक बड़ा बिज़नेस बनाऊँ, हुँ, लेकिन वो बड़ा बिज़नेस में रिस्क फैक्टर मैं मिनिमाइज़ कर लूँ, हुँ, और इसलिए मैं एक बड़े एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ जाऊं जिससे मेरे रिस्क फैक्टर मिनिमम हो जाए, एक फुल प्रूफ सिस्टम हो, लेकिन फ्यूचरिस्टिक बिजनेस सिस्टम हो, जिसमें आने वाले समय में बिजनेस में और बढ़ोतरी होने की संभावना हो। एक फुल प्रूफ भी हो और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी हो, और एक ट्रस्टेड ब्रांड हो जिसपे मैं भी भरोसा कर सकूं और मेरे कस्टमर भी भरोसा कर सके, मेरे बिल्डर भी भरोसा कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि रियल मेकर एक परफेक्ट चॉइस है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हरदम 24/7 आपके साथ रहेंगे, आपको सफल बनाने के लिए। और हमारा तो एक ही ध्येय है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर पार्टनर, आप हमारे सक्सेस पार्टनर हैं। आप सिर्फ हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर नहीं बनेंगे, आप हमारे सक्सेस पार्टनर बनेंगे। और एज ए सक्सेस पार्टनर हमारा हर पार्टनर सक्सेसफुल बने, उसी में हमारी सफलता है। रियल मेकर इतने बड़े अभी हर जगह फ्रैंचाइज़ देकर के, मतलब एक एक बड़ी शाखाएँ अपनी फैलाने जा रहा है, एक वटवृक्ष बनने की तैयारी रियल मेकर कर रहा है। तो क्या मतलब मैं अपने पर्सनली जानना चाहता हूँ कि रियल मेकर के अगले 5 साल के कुछ विज़न होंगे, कुछ मिशन होंगे, तो वो क्या है? मतलब ये जो क्योंकि ये डिसीज़न ऐसे ही तो नहीं लिया होगा, एक बहुत बड़ी गहरी प्लानिंग के साथ ये डिसीज़न लिया गया है। तो एक बार अगर मैं जान लूँगा तो शायद मुझे लगेगा कि मैं एक ऐसे विज़न वाली कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ, शायद मेरा जो मन है 50% का या 50-50 का, वो शायद 70-30 आ जाए या 100% बन सौ जाए। प्रतिशत ही होना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि मैं एक बहुत बड़ी एग्री बिजनेस कंपनी का सीईओ था, जी, और उसके बाद मैं बिजनेस कोच बना, और मैं पूरे भारत में 2 लाख से ज़्यादा बिजनेसमैन को ट्रेन कर चुका जी, हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद
मैंने इस कंपनी में एज चीफ मेंटोर आना स्वीकार किया। तो आप भी सोचें कि मैंने कुछ सोच के ये निर्णय लिया होगा। बिल्कुल। मुझे इस कंपनी के भविष्य को एक बड़ा बनाने का सपना है, जिसको लेकर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। और हमने इसके ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन करके डिटेल प्लानिंग की है, और हमने अगले 5 साल का पूरा डिटेल फ्रेमवर्क बना लिया है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि हम 2025 में कहाँ पहुँचेंगे, 26 में कहाँ पहुँचेंगे, 27 में कहाँ होंगे, 28 में कहाँ होंगे, 29 में कहाँ होंगे, और 2030 तक हम पूरे देश में कैसे छाने वाले हैं, और हम पूरे देश में हर तरह के कस्टमर को कैटर करने वाले होंगे। और इसमें आप जैसे लोगों की अहम भूमिका होगी। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा सपना पूरा होगा। आपके बिजनेस बनाने का जो आपका सपना है वो आपका सपना पूरा होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियल मेकर का मतलब ही यही है, वी मेक ड्रीम्स रियल। तो आपका सपना है उसको भी हम पूरा करने वाले हैं, हमारा बड़ा सपना है उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। इस देश का सपना है कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की हो जाए, उसमें भी हमारा योगदान रहने वाला है। तो अब जैसे रियल मेकर की एक टैगलाइन आपने बताई कि वी मेक योर ड्रीम रियल, और एक टैगलाइन मैंने और रियल मेकर की पढ़ी है, क्योंकि मेरे ये सवाल हैं जितने भी वो कहीं ना कहीं इसलिए पूछे जा रहे हैं कि भरोसे को लेकर के कहीं ना कहीं बात होती है। तो रियल मेकर की एक टैगलाइन मैंने पढ़ी है कि रियल मेकर है तो भरोसा है। जी। और आपने जैसा आंसर किया कि आप देखिए, इस पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि प्रॉपर्टी में जब कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है ना, तो वो उसके जीवन की तकरीबन सबसे बड़ी डील होती है। हाँ, बिल्कुल 25-50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसने प्रॉपर्टी में किया है कम से कम, तो शायद दूसरा मौका उसको शायद मिले इतना बड़ा बिजनेस की डील करने का। वो अपने जीवन की पूरी पूंजी इस प्रॉपर्टी में लगा देता है। और ऐसे में उसको क्या चाहिए? उसको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसको जो चाहिए, वो चाहिए उसको भरोसा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में शायद आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जिसने लाइफ में कभी धोखा ना खाया हो। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रियल मेकर मार्केट में आया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि रियल मेकर है तो भरोसा है। बिल्कुल सर, रियल मेकर है तो भरोसा है। और थैंक यू सो मच, ये जो हमारे फ्रेंचाइज को लेकर आप के रियल मेकर के साथ एज ए फ्रेंचाइज पार्टनर जुड़ते हैं तो आप भी कहेंगे रियल मेकर है तो भरोसा है। बिल्कुल, ये डिस्कशन से ही मुझे लग गया है कि रियल मेकर है तो भरोसा है, क्योंकि इतनी सारी बातें कि आपने बताया और आपने अपने, क्योंकि एक एक एज गैप जो आपका जो अनुभव है वो मुझसे कहीं ज़्यादा है, आपने सीधा आंसर किया कि जब इस अनुभव के आधार पर आपने रियल मेकर को चुना है, तो एक यंग व्यक्ति, एक नया पर्सन अगर चुनना चाह रहा है तो वो बहुत एक विज़न जो रियल मेकर का है वो बहुत बड़ा विज़न है। तो जुड़ कर के वो इस विज़न को अचीव कर सकता है, इसमें सहयोग कर सकते हैं। पूरे भारत में रियल मेकर का छाने का प्लान है, तो एज अ फ्रेंचाइजी ओनर वो भी पूरे इंडिया पर एक। तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि रियल मेकर के साथ जी जुड़ सर। के आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच सर।